हेलो सिटी 2 असिस्टेंट कमिश्नर सूरज कॉलिंग यू ओवर। हेलो सूरज, मैं धर्मराज बोल रहा हूँ। कितने लोगों को अरेस्ट किया भाई? किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाए सर। जब भागने लगे तो सब उग्रवादियों को गोलियों से भून डाला। इन सबको उठा के ले जाने का इंतजाम कीजिए। ओवर। सूरज, तुम्हें सिर्फ अरेस्ट करने का ऑर्डर था। बड़े अफसरों की अनुमति के बिना तुमने कैसे उन्हें शूट किया? पुलिस डिपार्टमेंट में क्या तुम सबके बॉस हो? तुम किसी की नहीं सुनते, किसी की बात नहीं मानते। ना पूछे मीटिंग मत रखना, पहले तारीख पक्की कर लेना यहाँ के। हेलो, रामगोपाल वर्मा बोल रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय चल पड़े क्या? 10 मिनट हो गए हैं। क्या कहा? काफी लोग आ रहे हैं। अच्छी बात है, संभाल लेंगे। 4 अक्षर लिखने के वास्ते 4 आदमी और इतनी भीड़। अरे उस जमालपुर वाले को बुलाओ, बैग छोड़कर चला गया वो। कोई जाकर उसे बुलाओ तो। अरे यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो? माला वगैरह बाद में देखेंगे, पहले जाकर भीड़ को कंट्रोल करो। अध्यक्ष महोदय पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ भीड़ को देखा तो मुझे डांटेंगे, इसीलिए कह रहा हूँ। महोदय आ रहे हैं ना? निकल चुके। वो सब ठीक है, आप ये हाथ में बैग लिए क्यों घूम रहे हैं? अरे वो जमालपुर वाला छोड़ गया ना। अरे ले जाकर अंदर रख दीजिए, खुदा के ले जाएगा। ये बात भी ठीक है। हमरे उतरने के बाद ही तू उतरेगा का? जल्दी दरवाजा खोल। ये गलत बात है, हमेशा आपके पीछे रहना है मुझे। मुंह तोड़ दूंगा। पहले उतर के दरवाजा खोल रहे कुत्ते। अब तक कितने लोग? 2 औरतें और 20 मर्द, कुल मिलाकर 22 लोग मैडम। और भी लाशें मिल सकती हैं। कुछ और पता चला? नहीं मैडम। हे भगवान, मेरे भगवान, दिल बैठ गया मेरा, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। कोई सुनने वाला नहीं है। कहा बहुत चढ़ गई है क्या? फोटो निकालने को बोल रहे हैं। इस दृश्य को देख के मंत्री जी मूर्छित हो गए। फोटो लो। कुछ पीने को बोलो। पहले पी के आए हैं। थोड़ी ही तो पी थी। फ्लैश मारने को बोल रहे हैं। साथ में मुझे भी मारो। हाँ मारो मारो। हाँ जल्दी। फ्लैश मारे। जितने लोग मरे हैं उनके परिवारों को 50,000 रुपए चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से तुरंत भेजो। हे भगवान, एक जान की कीमत सिर्फ 50,000 ही। सब लोग पार्टी वर्कर्स थे। खूब खुल के देने के लिए मेरे हाथ बंधे हैं ना। अरे तुम लोग तो हिम्मत करके ज्यादा मांगो, तब उनका मन भी शायद मान जाए। हमें ज्यादा चाहिए। हमें ज्यादा चाहिए। हाँ, हमें ज्यादा चाहिए। ठीक है, आप लोगों को 1 लाख रुपए देने का ऑर्डर देती हूँ। वाह वाह, जीत हुई। मंत्री पुरुषोत्तम जी की जीत हुई। मैं सीनियर होके घंटे से बैठा हूँ, हमारी सीएम नहीं पहुंची। का भाई धर्मराज, मूंछों को तुम कौन सी मेहंदी लगावत हो? नहीं बताओगे, जवानी का राज खुल जाएगा ना। का भाई दिनेश, उस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पता किया? यस सर, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ RDX 40 से। बॉम्ब की जात, उसका धर्म वगैरह नहीं पूछा, किसने रखा पता क्या तुमने? नहीं सर। तो फिर IPS क्यों पढ़े? मैं बताता हूं, बॉम्ब बनाने वालों को पकड़ने से बॉम्ब ब्लास्ट वालों को पकड़ सकते हैं। तुम्हें कहा भैया, 56 सालों तक खूब खाने को सरकार देती है। प्लीज सिट डाउन। राजनायकों के पद के लिए भी 5 साल हैं, लेकिन कुछ राजनायक राजनीति को खेल समझ के उसे कम करते हैं। कुछ आप जैसे राजनीतियों में उतार चढ़ाव वाले काम करके 56 सालों तक पद में रह के खुद की सेवा करवाने में लगे रहते हैं। इट्स ओके। इस बॉम्ब ब्लास्ट को हुए पूरे 24 घंटे हो गए हैं। अब तक क्या हुआ? एक्सक्यूज मी मैडम, जिसने बम रखा था उस आदमी को ढूंढने से पहले हमें कानून और सरकार बदनाम ना हो वो देखना पड़ेगा। इसके लिए एक्शन प्लान कमेटी काम में लगी है। छोटे मोटे हादसों को छोड़कर बाकी सब कंट्रोल में है। थैंक यू। बॉम्ब ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन के वास्ते एक ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। एनी सजेशंस? यस मैडम, मिस्टर सूरज,
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। वो सूरज का नहीं भाई। नहीं की वजह? तुम बताओ। पिछले महीने उग्रवादियों को पकड़ने के लिए मैंने भेजा था, तब उसने अरे पुलिस भागो! हेलो सिटी 2, असिस्टेंट कमिश्नर सूरज कॉलिंग यू, ओवर। हेलो सूरज, मैं धर्मराज बोल रहा हूँ। कितने लोगों को अरेस्ट किया भाई? किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाए सर। जब भागने लगे तो सब उग्रवादियों को गोलियों से भून डाला। इन सबको उठा के ले जाने का इंतजाम कीजिए, ओवर। सूरज, तुम्हें सिर्फ अरेस्ट करने का ऑर्डर था। बड़े अफसरों की अनुमति के बिना तुमने कैसे उन्हें शूट किया? पुलिस डिपार्टमेंट में क्या तुम सबके बॉस हो? तुम किसी की नहीं सुनते, किसी की बात नहीं मानते। जिद्दी है, वो जो करता है उसे ही ठीक समझता है। इसीलिए मैं कहता हूं मैडम, उसे मत बुलाइए। ओह सूरज, ऐसे मामलों में उसी तरह का ऑफिसर हमें चाहिए। तुरंत स्पेशल मैसेंजर भेजो और उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने को कहो। अभी वो किधर हैं?
सूरज साहब आएंगे तभी काम होगा, सबको उन पे ही भरोसा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या बात है? सर, ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके सर। ओके। कहाँ चल दिए बेटे? कोई जरूरी बात होगी, मुझे जाना ही होगा। अपनी इतनी जायदाद के होते हुए पुलिस की नौकरी क्यों करते हो? अरे 4-6 हजार क्या बहुत होते हैं? ये तो मैं भी बोल बोल के थक गई आंटी। अच्छी तरह पूछो। कई बार समझाया, इतनी जमीन जायदाद है, बैठ के खाओ। ये खाकी वर्दी पहन के धूप में क्यों चलते हो? और कौन है पीछे? इस पूरी जायदाद का आनंद उठाओ। कहाँ सोते हैं मेरी? अपना नसीब ही ऐसा है। अब क्या है, मैं नौकरी पर जाऊं या नहीं जाऊं? अगर मना करते हो तो छोड़ देता हूं। ये बात नहीं, तुझ पे भरोसा है तभी तो बुलाया है। जब मालूम है फिर क्यों फिजूल की बातें? जल्दी बाहर निकलो तो अच्छा है। क्या है, तुम जाओ कपड़े निकालो। क्यों? यहीं पर तो वापस आना है मुझको। ड्रेस वगैरह यही रहने दो। अच्छा, अभी से? अरे शादी तो हो जाने दो, फिर इस घर को संभालना, क्योंकि... ये क्या जो मुंह में आ बोल रहे हो? क्या बोल दिया? मूड वूड छोड़ो, काम पर जो जाना है। अरे छोड़ो भी यार। बताओ हमारी शादी कब है? वो ये काम हो जाने दो, उसके बाद हमारी शादी तो है। अब बातें बंद करो और जो करना है वो करो। ये बात है। हाँ, और जरा नजदीक आओ। ए! गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एंटी टेरर स्क्वाड। सूरज, बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। तुम तो जानते हो आजकल क्या हो रहा है। अमन और शांति वाले हमारे राज्य में बॉम्ब ब्लास्ट और गन सुनाई दे रहे हैं। ये बंद करना होगा, जड़ से निकाल फेंकना होगा। इसलिए ऑपोजिशन पार्टी के ऑफिस में जो बॉम्ब ब्लास्ट कांड हुआ उस केस को मैं तुम्हें सौंपती हूँ। थैंक यू मैडम, लेकिन इस केस में अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, किसी की भी दखल अंदाजी नहीं होगी। तुम जब चाहो इसके बारे में मुझसे बात कर सकते हो। यस मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? फाइन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हेलो, दिनेश कहाँ है? रिकॉर्ड रूम में। तुम्हारी वेकेशन कैसी रही यार? बड़ा मजा आया, बट तुम्हारी कमी महसूस हुई। राखी ने तुम्हें बहुत तंग तो नहीं किया? बस शादी कब करोगे बोल के परेशान किया। माँ जी क्या कहती हैं? इसमें माँ क्या बोलेगी, ये केस हो जाने तो कहा। ओके, मैं जरा अंदर होके आता हूँ। ओके। हाँ, यस। सीएम के ऑफिस से फोन आया था, फाइल रेडी हो रही है, 10 मिनट्स। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग Good सर। morning. कमिश्नर आपका इंतजार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आओ मिस्टर सूरज, अब तो खुश हो? किस लिए सर? किस लिए? अरे मैंने ही तुम्हारे बारे में सीएम से रेकमेंड किया है। किस लिए यूं आश्चर्य से पूछ रहे हो? हाँ क्यों नहीं, जरूर बोला होगा। तभी तो हम जैसे ऑफिसर्स अपनी जान हथेली पे रख के जंगल में पहाड़ों में भटकते उग्रवादियों को पकड़ते हैं तो वो गलत है, बैठो मत, शूट क्यों किया कह के पूछताछ शुरू। पकड़ कर लाए तो ऑफिसर को सस्पेंड करवा दोगे, उसको सस्पेंड करके हमने रेड करके पकड़ा है ऐसा अपना नाम पेपर में छपवाओगे। इस बार भी पकड़ूंगा, फोटो के साथ छपवाना। सूरज, ताजमहल किसने बनाया? मजदूरों ने। लेकिन शाहजहां ने बनाया, सब बोलते हैं। वैसे ही मेहनत करने वाला एक है और नाम दूसरे का। इट्स ऑल क्वाइट नेचुरल। कल अगर तुम कमिश्नर बनोगे तो यही करोगे। पॉपकॉर्न खाओगे? ये क्या जरूरी है? नाराज क्यों होते हो भाई? ये बात नहीं है सर, काम की बात कीजिए। हाँ हाँ, दिनेश के पास फाइल है, उसे देख लो। सो दिनेश, बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पूरे डिटेल्स इस फाइल में है। सूरज, ये अंडरवर्ल्ड के लोगों का काम लगता है। बिना कोई एविडेंस छोड़े ये काम बड़ी प्लानिंग से किया है। कितने लोगों की जाने गई? करीब 22 लोग। कोई प्रमुख नेता मारा गया? नहीं, सारे पार्टी वर्कर्स थे। किसी एक को निशाना बना के ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया, ऐसा लगता है सूरज।
RDX। तब तो उग्रवादियों का भी हाथ हो सकता है। बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के साथ इसका संबंध हो सकता है, क्यों? मे बी। उग्रवादियों की गतिविधियों पर हर महीने एक रिपोर्ट भेज रही है CBI। उसे पढ़ा है क्या? नो। ओके दिनेश, ऑल द बेस्ट। मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। सर, इंक्वायरी करके आप ही नाम कमा सकते थे, फिर ये केस उन्हें क्यों दे दिया? तो क्या हुआ? सर, वो नाम कमा के प्रमोशन पालेंगे तो अच्छा है ना। सर, सुनो, नाम मैं कमाऊं या तू कमाई ये जरूरी नहीं है। जो गलती करता है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी करे। क्या है, ऐसी चमचागिरी वाली हरकतें छोड़ के तुम काम ठीक से करो। जाओ। यस, सूरज, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हियर। सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ क्यों आ रहे हैं? सिक्योरिटी अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। क्या? Good afternoon, sir. Good afternoon. I'm Suraj, Assistant Commissioner of Police, Anti-Terrorist Squad. I'm investigating this case. I see. Please come. Sir, इस बिल्डिंग को उड़ाने में जो बॉम्ब इस्तेमाल किया गया था वो RDX 40 था, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग मतलब हिल गई और उसकी दीवारें सब गिर गए, चिथड़े चिथड़े उड़ गए। ये सब आप देख सकते हैं। जितनी भी दीवारें हैं सबको नुकसान पहुंचा है। ये देखिए। कांस्टेबल्स, किसी को अंदर मत आने देना। देखो जी, यहाँ के ऑफिस को तुम भी बोलो ना। अरे बताना क्या, देखने से पता चलता है ना सर। ए, आओ चलें। अरे हट, पीछे जा। हाँ। अरे संभाल के मंत्री महोदय, संभाल के। ये देखिए सर, दीवारों में से पूरा मलबा बाहर आ गया। हाँ, सर आपको जरूरी बात बताऊं, मैंने पूछताछ की, उसमें एक बॉम्ब अभी तक ब्लास्ट नहीं हुआ है। तो फिर मंत्री जी? उगराम जाने। सर, मंत्री पुरुषोत्तम जी बुला रहे हैं। हाँ, आइए। हाँ, आइए। सरकार, जनता अपना दुख सुनाना चाहती है, उनसे कुछ प्यार भरे शब्द बोलिए। अरे पिए, तू भी बोलना। मंत्री जी, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छी बात। सॉरी सर। क्या है, बॉम्ब ब्लास्ट से पीड़ित परिवार के लोग हैं, वो मिनिस्टर से मिलेंगे तो क्या होगा? मिलने दो, मना क्यों करते हो? यहाँ का लीडर है तू। सच बोला, यहाँ का मैं लीडर हूँ, आप नहीं। लेट्स गो सर। इसके पहले मेरी शक्ल नहीं देखेगा। Mr. Suraj, I want to talk to them. Why are you stopping me? सर, इट्स अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ऐसी भी का सिक्योरिटी प्रॉब्लम है? इन लोगों की परेशानी सुनने के लिए ही मंत्री आए हैं। अगर आप चले गए तो ये लोग आपके बारे में खराब बोलेंगे और पेपर वाले भी खराब लिखेंगे। आप जाइए, आप जाइए। ठीक है। सूरज, तुम लोग जाओ। तुमरा का काम है वहाँ पर। सर, आप भी सेंट्रल मिनिस्टर के पीछे जाओ, तभी अच्छा नाम कमाएंगे। कब सीएम बनेंगे? इनके पीछे पीछे जाने से सीएम नहीं बन सकता, डींगे ही मार सकता हूँ। मेरे पति बुरी तरह जख्मी हो गए, अब मैं क्या करूं? आप ही सहारा भी नहीं मिला है। मदद कीजिए। मैं क्या करूं? मेरा बच्चा, मेरा 25 साल का पोता मर गया। मैं क्या करूं? सर, मेरी भी अर्जी ले लीजिए। सब दूर हो जाओ, कोई भी बात बनेगा। पूरे बदन में टाइम बॉम्ब फिट है। ड्रॉप द गन, ड्रॉप द गन, ड्रॉप द गन। अगर ये रिमोट दबा दिया तो मिनिस्टर का बदन छलनी हो जाएगा। बंदूक नीचे डाल दो। छूटा क्या है मुझे? डाल बंदूक नीचे, डालो बंदूक नीचे। जब तक मैं इस मिनिस्टर को लेना जाऊं, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा।
हाँ, गोली चली, मार दिया। अरे चुप कर। आइए आइए, कुछ तो हुआ, आओ देखें। लेट्स गो सर। सुनिए सुनिए, अच्छा हुआ अब बच गए। सुनो, तुमने गोली मारी, वो भी बटन दबा देता तो सब मारे जाते। कौन जवाब देता? मुझे ही देना पड़ता है। आपको क्यों सर? बीच में मत बोल। क्यों भाई, गोली चलाने से पहले मुझसे पूछा? क्यों पूछते आपसे? पूछना पड़ता है। बोलो। साथ होता तो पूछता, कूड़े में जाके छुप गए तो कैसे पूछता? कूड़े में छुपते आपने देख लिया था क्या? अरे जबान बंद रख। यू आर ए ब्रेव मैन, यू सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू। जरा सुनिए, बाद में मिलेंगे। इंस्पेक्टर, हमारी पुलिस फोर्स की बात ही कुछ और है। क्या निशाना बिठाया सर पर, वाह वाह। ऑफिस में बॉम्ब रखने के लिए बोला, मैंने रखा। उसके बाद भी बेवजह काम पे काम बताते जा रहे हो। मुफ्त कर रहे हो? पैसा तो दे रहा हूँ। सेंट्रल मिनिस्टर को अगवा करने के 50 लाख तुम ले चुके, भूल गए का? कैसे भूल सकता हूँ? बेमौत मरने के लिए नहीं रखे अपन के आदमी। तुम क्या जानो उनके बारे में? बॉम्ब फट के मारने वाला अपन का आदमी नहीं था। एक एक आदमी को ट्रेन करने में कितना खर्च होता है जाने? हाँ, बड़ी ट्रेनिंग दी थी उसको। मरने से पहले कुछ कर तो जाता। दोबारा किसी को भेजा तो दिमाग वाला भेजना। एक बात है, वो सूरज जब तक वहां रहेगा कुछ भी करना मुश्किल है। पहले उसे कहीं और ट्रांसफर करवा दो। उसे सीएम ने बुलवाया है, उसे हटाना मुमकिन नहीं। हो सके तो तू उठा दे। क्या मतलब? उसे खत्म कर दे। उसके लिए जानता तो... हूँ, खर्चा बहुत होगा। टाइगर नेपोलियन, मैं सोने का अंडा देने वाला मुर्गा हूँ। तू मुझे उपयोग कर ले, मैं तुझे उपयोग कर लेता हूँ ना। टाइगर नेपोलियन, आगे बढ़ के पीछे हटने वाला डरपोक कहलाता है। ये तुम पर नहीं, हम पर भी लागू होता है। मैं सब्जियां लेने बाजार तक जा रही हूँ। इस कड़ी धूप में क्यों जा रही हो? शाम को जा सकती हो ना। आओ बेटा, अच्छे हो ना? मैं तो ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हाँ ठीक हूँ मैं। जिसे ढूंढ रहे हो वो रसोई घर में है, बुलाऊं से? नहीं, मैं खुद मिल लेता हूँ। अरे आप? ओके ओके ओके। सुनो दादी, आप बाजार जाके सब्जी ले आओ। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आना। बाहर बहुत धूप है बेटी, शाम को जाऊंगी। कोई बात नहीं, अभी जाओ। छोड़ो भी। ठीक है ठीक है, ये सब हमने भी अपने जमाने में देखा है। बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है, बहुत जचेगा। वो सब ठीक है, मंगलसूत्र कब खरीदोगे? हाँ, हाँ अच्छी तरह पूछिए। मंगलसूत्र ना, कोई लड़की है तो बताओ। आपके साथ है ना, फर्स्ट क्लास जोड़ी है। पैक कीजिए। पैक कर दो भाई।
राजनीति में आपको कुर्सी की कोई लालच नहीं है, इसका मतलब तो समझेंगे ही नहीं। भैया तसल्ली रखो, जल्दी मत करो। मैं सबको बताना चाहूंगा, मैं कोई भी काम कार्यकर्ता के रूप में करने को तैयार हूं। आप लोग भी जान लें, मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए, लेकिन समय को देखते हुए अगर मुझे प्रजा सेवा का मौका मिला तो मैं उसे प्रजा के लिए निभाऊंगा। ये मैं तहे दिल से बोलता हूँ, ये मैं तहे दिल से घोषणा करता हूँ। क्या है साहब, सूरज जख्मी हालत में अस्पताल में है। सांस चल रही है, बंद होने वाली? जाके दिखाइए। जाके देखते हैं। प्रेस वालों, पार्टी के काम से मुझे जाना है, बुलावा आया है, हम निकलता हूँ। आप लोग आराम से भरपेट खाना खाने के बाद मेरे बारे में लिखना, मेरे बारे में ही लिखना। चलिए। ये क्या गहरी चोट लगी है बोला था, यहाँ तो भाई साहब मजे से पैर पर पैर रख के बिल्कुल ठीक लगता है, मरा क्यों नहीं? अबे जावे बदमाश। सूरज भैया, सूरज भैया इधर देखो, पहचान सकते हो मैं कौन हूँ? अरे बिल्कुल अधमरे लगते हो। मुझे कुछ नहीं हुआ सर, छोटा सा जख्म है। सर पर इतना बड़ा बैंडेज है भाई, 2 महीने लीव ले लो। अगर कहो तो डॉक्टर से बोल दो, जैसा हम कहूँ वो कर देगा। नहीं सर, कल ही मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। तुम्हारे काम के जोश को देखकर खुश हुआ, तुम्हारा भला चाहता हूँ इसीलिए कहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो, तुम्हारी माँ ने अगर दर्जन बच्चे पैदा किए होते तो तुझे देश के लिए निछावर कर सकती है, पर तू तो इकलौता है, दूसरों को नहीं पड़ी तो तुम क्यों रिस्क लेते हो भाई? हमेशा आपने पार्टी के काम को अपना समझा, तो देश के लिए कुर्बान होना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। अरे हंसता का, मैं तेरा मुंह तोड़ डालूंगा। संतरे हम आपके लिए खरीदे थे मगर लाना भूल गए। लेकिन मैं लाया हूँ। क्या? महाकाली मंदिर से विभूति। दो जरा। नहीं, मैं खुद भक्ति से लगाता हूँ। दुश्मन, दोस्त, घर वाले, बाहर वाले, भूत और चुड़ैल की नजर, चोर की नजर, पड़ोसियों की नजर, ये तुम्हें सबकी नजरों से बचा के रखेगा। पूरे 100 साल जियो, 1000 साल जियो। हाँ। ओहो, जल रहा है। क्या हुआ? बुरी नजर वालों को लिए फूका तो आपकी आंखों में जा गिरा? अरे बेशर्म, माता के मंदिर की विभूति है या शमशान की राख है, दोनों आंखें जल रही है। कोई बात नहीं, आइए। मुझे दिखता नहीं। वहां तक जा रहे हो? कैसे? इस तरफ। किस तरफ? इस तरफ। कहाँ? आइए। वहां तक चले जा रहे हो? राजनीति में नायक अंधे नहीं होने चाहिए, वरना हाथ फैलाना मुश्किल होगा। मुझे संभाल के ले जाओ। आइए। एक टकला साथ में था, वो किधर है? मुझे संभाल के ले जाओ। ले जाओ। सूरज। राखी, अरे रोती क्यों? नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ? ये बात माँ से नहीं बोलना। चोट बहुत गहरी लगी का? सुनो, उस सूरज के होते तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा, समझ लो। हो सके तो सूरज को उठा दो, वरना अपन को छोड़ दो, समझे? डॉक्टर से झूठी रिपोर्ट लेकर उसे दूसरे डिपार्टमेंट में बदल दिया हूँ। टाइगर नेपोलियन, ये हमेशा चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा, हमका मत बोला कर। लव, प्यार किया है? कहाँ क्या हो तुम? उल्लू कहीं का। सीधा खड़ा रहे। क्यों बे? ये मुंह और मसूर की इसने क्या किया सर? प्यार किया है। इधर आ। जाओ। इधर आ। प्यार करता है, प्यार। शर्ट उतार, उतार शर्ट। सर, सर। क्या ये सर? क्यों मुझे एंटी करप्शन में भेज दिया? मुझे ट्रांसफर करने का आपको राइट्स नहीं है। आईजी के कहने पर मैं आया हूँ। उनके कहने पर ही भाई ये ट्रांसफर किया है। उनके कहने पर? तो फिर ये बॉम्ब ब्लास्ट केस कौन संभालेगा सर? दिनेश। इसका मतलब दिनेश मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है जो उसे ये केस सौंप दिया? मैं क्या कर सकता हूँ सूरज, तुम ही बताओ। दिनेश के पास से केस लेकर मुझे दिया, दिनेश को नीचा बनाया। मेरे पास जो केस है वो बदल के दिनेश को सौंप के मुझे नीचा दिखाया। हमारे डिपार्टमेंट में एकता कम होने का कारण ही आप जैसे ऑफिसर्स हैं। क्यों भाई, जो मुंह में आया बक रहे हो? तुमको पसंद ना हो तो एक लेटर लिख कर दो, मैं उसे सीएम के पास भेज दूंगा। वो जो जवाब देंगी उसे वैसे ही तुम्हें भेज दूंगा। सर, क्या आप पोस्टमैन का काम भी करते हैं? काम कोई भी हो भाई, मुझे तो मतलब है तनख्वाह से। लेकिन मैं तनख्वाह के वास्ते काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये काम चैलेंज के लिए कर रहा हूँ। आप नहीं समझेंगे। तुमने गलत लोगों से मुसीबत मोल ली। मेरी मुसीबत छोड़िए सर, आपकी मुसीबत क्या है मैं समझ गया हूँ। इस सीट पे कैसे भी बने रहना है आपको। खुश रहिए।
सुनो, वो बॉम्ब ब्लास्ट वाली फाइल मिस्टर दिनेश को दे दो। दिनेश, दिनेश, फाइल। दिनेश, तुम्हारी फाइल मुझे दे रहे हो और मेरी फाइल तुम्हें, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। फाइल कहाँ है? कुछ काम करो भाई। दिनेश, ये बॉम्ब ब्लास्ट की जगह पे मिले क्लूज हैं। देख लूंगा मैं। ये बात नहीं, इसमें कुछ जरूरी है तो तुम रख लो। सूरज, तुम जैसा इंटेलिजेंट तो नहीं हूं, लेकिन मैं भी मेहनत करके कुछ करूंगा। और 15 मिनटों में फाइल तुम्हारी टेबल पर होगी। शक्ल देखिए आईने में, प्यार करने चला। कब से मैं देख रहा हूं, तुम क्यों इसे टॉर्चर कर रहे हो? सर ये प्यार करता है। क्या प्यार करना पाप है? किस सेक्शन में से पकड़ा है? सर वो क्या? सर वो लड़की भी मुझे चाहती है, क्योंकि उसके पिता कमिश्नर के दोस्त है। इसे मुझे धमकी दे रहे हैं, मार रहे हैं। क्यों भाई, एक पुलिस वाला होकर ऐसी हरकतें? पुलिस स्टेशन में रख के शादी ब्याह करवाना और प्यार किया है तो उसे मारना? अरे अच्छे कर्म करके नाम कमाओ। अरे भैया तुम जाओ। शुक्रिया। कोई भी काम ठीक तरह नहीं हो रहा है। सूरज एंटी टेररिज्म। राजेश, इस बोर्ड को निकाल फेंको। मैं खुद आपसे मिलना चाहती थी, डिपार्टमेंट ही मिलने आ गया। अंदर आइए। सबको अरेस्ट कर लो। जाओ, सबको अरेस्ट करो। ये खेल मुझसे मत खेलिए। मैं किसकी साथी हूँ मालूम है? जान गए तो आए हैं। जानता मैं किसका बेटा हूँ? पुलिस वाले को धमका रहा है क्या तू? हाँ बेटा मैं कहता हूँ। हाथ हटा। ए, कोई भी हो, मुझको क्या? चुप कर वरना गला दबा दूंगा। तुम अंदर जाके सबको ले आओ। चल। सर, मैं तो आपके डिपार्टमेंट का हूँ सर, पटेल चौक को इंस्पेक्टर। लॉ एंड ऑर्डर। ओह, लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, हमारे डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर होकर यहाँ आकर मौज मस्ती करते हो, स्पेशल ड्यूटी है क्या? डे एंड नाइट यहाँ पर गुजारते हो तुम, मगर पगार तुम पूरी की पूरी सरकार से लेते हो या इनसे भी कमाते हो? कानून के रखवाले होकर तुम जैसे पुलिस वाले कानून को ही तोड़ेंगे तो कौन पुलिस वालों को मान देगा? शर्म नहीं आती? आउट। कांस्टेबल, इन सबको एक लाइन में खड़ा करो। चलो चलो चलो। इसे भी। फोटोग्राफर्स। अरेस्ट ही तो कर रहे हो ना, मैं अपनी कार में आऊंगी। कोई जरूरत नहीं, सबके सामने इन्हें पुलिस जीप में चढ़ाओ, कोर्ट में प्रोड्यूस करने तक कमिश्नर ऑफिस में रखो। जाओ। चलो चलो बाहर चलो। निकलो। चलो, चलते रहो। देखो हमरी जीत जरूर होएगी। वो जीत का कारण मैं ही बनूंगा ओ जी। कुछ भी बोलो। नहीं क्षमा करो, नहीं। तुम्हें जीत पान सुपारी की दुकान में पड़ी मिलती है जो खरीद को दोगे? ये क्या अभी मारा नहीं, नीचे गिरकर उलट पुलट हो रहे हो? अभी से राजनीति? देखो भैया, पेपर में फोटो आई है। 25 सालों से राजनीति में हूँ ना, ये सब आम बात है। हम जैसे बड़े लोगों की फोटो हमेशा ही पेपर में आती है भाई। ये आपके फोटो नहीं है। फिर साले ये तुम्हारी फोटो है का? ये फोटो मेरी भी नहीं, आपकी भी नहीं। आप हमेशा कार में साथ ले जाते हैं ना, वो छमिया, उसकी फोटो है। उसकी फोटो का? क्या वो भी मंत्री बनने की सोच रही है? जरा पेपर दिखाओ। फ्रंट पार्टी की लेडीज लीडर होटल में पकड़ी गई। ये फ्रंट हुई इसी काम में। हमारा वीर सूर है। तुम्हारी जुबान आजकल तेज हो गई, कमिश्नर को फुनवा लगाओ। तुम्हारी जुबान आजकल तेज हो गई, कमिश्नर को फुनवा लगाओ। अरे क्या है, सुबह सुबह आराम से खाने भी नहीं देते। आने भाई लाइन पर। मंत्री पुरुषोत्तम का फोन है। गुड मॉर्निंग सर, मैं कमिश्नर धर्मराज बोल रहा हूँ। क्यों बे, लिल्ली कहाँ है? सर, मैं आजकल वहाँ नहीं जाता। तू वहाँ जा या ना जा, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो कोलाकत में कौन बंद किया? क्या लेडीज फ्रंट लीडर को अरेस्ट करके लॉकअप में रखा है? नहीं हो सकता। देश में क्या हो रहा है वो तू नहीं जानता, डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है वो भी नहीं जानता। सर, चिंता मत कीजिए आप, उसे किस स्टेशन में बंद किया है जानकर 10 मिनट में रिलीज भी कर दूंगा। 10 मिनट के बाद फोन करूंगा। दिल्ली की मुझसे बात कराओ। क्यों? फोन कराऊंगा, आपसे बात करवाऊंगा सर। अभी से काम पर लगता हूँ। नमस्ते जी, मैं रखता हूँ फोन सर। ओए, कोई है? यहाँ कोई भी जिम्मेदारी से काम नहीं करता। नॉनसेंस। तुम सब मेरी सिक्योरिटी के लिए हो,
मेरे ऑफिस में घुसते ही तुम्हें इस देश में क्या हो रहा है बताना चाहिए ना। सर आप खाना खा रहे थे, सोचा बाद में बताऊंगा। आपने ठीक ही सोचा। अरे भाई तू ही बता देता। ओ तू ट्रैफिक वाला है, लॉरी पकड़ने की सोचता रहता है। इस ऑफिस में कोई भी जिम्मेदारी से काम नहीं करता। लिल्ली को गिरफ्तार करने की हिम्मत किस में है? उसे किसने अरेस्ट किया? एसीपी सूरज सर। ओहो, सूरज, उसने मुझे बड़ा परेशान किया है। आप बता सकते हैं उन सबको कौन से स्टेशन में बंद कर रखा है? कमिश्नर ऑफिस ई ब्लॉक सर। यही क्या? यस सर। ई ब्लॉक में क्या? यस सर। हमारे ऑफिस में? यस सर। ओह व्हाट अ शेम। अरे बहन पद्मा देवी यहाँ आओ, जल्दी जाओ और लिल्ली को संभाल के ले आओ। जाओ। ओके सर। सर नमस्ते सर। सर मैं कमिश्नर धर्मराज बोल रहा हूँ सर। सर मेम साहब को रिलीज मैंने कर दिया। सर ये सूरज थोड़ा जल्दबाजी कर गया, उसे मैं समझाऊंगा सर, अच्छी तरह समझाऊंगा। आप लिल्ली से बात करेंगे सर? 1 मिनट सर। मैडम आपसे साहब बात करेंगे, कुछ ऐसा वैसा मत बोल देना मैडम, कमिश्नर से कांस्टेबल बना देंगे मुझे। लो मैडम। अजी यहाँ मुझे एक दिन पूरा लॉकअप में बंद रखा। महानगर में आपके राज में भी ऐसा हुआ? क्या हालत हो गई है मेरी। बहुत बक बक मत कर, लॉकअप तेरे लिए कोई नई बात है, बहुत नखरे कर रही है। सुबह हो गई है ना, अब तो आप ऐसे ही बोलेंगे। रात को आपसे बात करूंगी। हाँ आप जाइए मैडम, सबको रिलीज कर दो। रेड करके मैंने सबको अरेस्ट किया, किसने इनको रिलीज किया? क्या करूं मैं, मिनिस्टर बहुत प्रेशर दे रहे थे भाई। उस मिनिस्टर से इस तरह का कानून बंद करने को बोलिए, तब मैं इनको रिलीज करूंगा। तब भी तुम पुलिस वाले हफ्ता मांगने मेरे पास ही आएंगे। मैं कौन हूँ ये जाने बगैर मुझे हाथ लगाया था ना, मेरी बेइज्जती की थी ना। पूरे शहर के पेपर्स में तुम्हारी फोटो छाप के तुझे मैंने जलील न किया तो मेरा नाम लिल्ली नहीं। कौन है बे? मैं नहीं। कौन है वो जिसने मेरी देवी जैसी बहन को अरेस्ट किया और लॉकअप में डाला था? पुलिस वाला है तो डर जाएंगे हम। सर आप? मैं क्या बहुचर्चित समाज का प्रेसिडेंट हूँ। ऐसे घूरता क्या है? इंस्पेक्टर इसको भीतर ले जाकर बिरयानी खिला के अच्छी खातिरदारी करो। सर ऊपर से तुरंत फोन आ जाएगा इन्हें छोड़ने के लिए। फोन आने में 5 मिनट तो लगेंगे ही, वो 5 मिनट इसे जिंदगी भर याद रखने होंगे। क्यों रे, पुलिस वाले क्या राजनायकों से बहुत गिरे हुए नजर आते तुझे? ले जाओ इसे। चल बे। क्या है आज तकिया पकड़ के सो रहे हो? छोड़ो ना। राखी जब होने वाली बीवी साथ में है तो तकिया पकड़ के क्यों सोते हो? तकिया भी हमारे बीच कभी नहीं आना चाहिए। छोड़िए। राखी अरे छोड़ो ना। छोड़ो। मैं कहती हूँ छोड़ो उसे। राखी छोड़ो। छोड़ दो। प्लीज राखी, राखी राखी मेरी बात सुनो राखी, प्लीज तंग मत करो राखी, चुप रहो। देखो मेरा मूड ठीक नहीं है, ये सब बंद करो प्लीज। देखो मुझे गुस्सा आ गया तो कुछ कर बैठूंगा। तो करो ना। राखी प्लीज, राखी राखी उतरो। 7 बज रहे हैं, मेरी फ्रेंड शादी के बाद ऊटी जा रही है, उससे मिलना जरूरी है। मेरे साथ स्टेशन पे चलो ना। क्यों? अगर मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया तो तेरी फ्रेंड ऊटी नहीं जाएगी? सब अपनी होने वाली बीवी के लिए क्या क्या करते हैं। उठिए ना, ये ड्रेस पहन के चलिए। हाय रेखा। हाय राखी। मीट मिस्टर सूरज। हेलो। कहाँ है तुम्हारे ग्रेट हस्बैंड? लगता है कोई खास बात हो रही है। कब आओगी? एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज। जी 7:50। थैंक यू।
फिर से कह रहा हूं, उसे जिंदा पकड़ना होगा। मैं मेन एंट्रेंस पे रहता हूं, तुम चारों तरफ ढूंढो। कैसे भी escape हो जाओगे। जिंदा पकड़ना चाहता था। Oh God! Hey, get up, come on, get up. Shit. जिसे तूने मारा है जानते कौन है? जिंदा पकड़ा होता तो ऑपोजिशन पार्टी के ऑफिस में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, कहीं मुझे उसका सुराग न मिल जाए, इसलिए तूने ये काम किया। वो कौन है मैं नहीं जानता, मैं उसे ना मारता तो तू मारा जाता। मुझे अपने आप को बचाना आता है। कमिश्नर के सामने मैं समझदार नहीं हूं, बोलने पर ही मुझे शक हुआ था। अब मुझे नालायक करार करने के लिए उसे मार डाला तुमने। तुम जैसी छोटी बुद्धि वाला नहीं हूं। दिनेश, 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 Be careful. ये सब क्या हो रहा है? झगड़ा क्यों कर रहे थे तुम दोनों? तुम्हारे भैया की मैंने जान बचाई, लेकिन वो मुझसे ही लड़ने लगा। उसे समझा तो सकते थे। नहीं, वो नहीं समझता। मुझ पर आजकल वो शक करता है। हमेशा तुम दोनों झगड़ते रहे तो किस तरफ में जाओ बोलो? तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ा या नहीं? चुपचाप हमारे साथ चलो। पुलिस वाले की बहन होना तो पाप है और बीवी बनना तो बस तबाही है। चलती हो कि नहीं? क्यों? ऑटो। रामनगर चलो। चलो ना। चल चल चल। कौन है आप लोग? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो। बचाओ।
सुनो सुनो भाई, अरे फोटो मत निकालो यार, सुनो फोटो मत निकालो यार, वो एसीपी है भाई। सर, इन प्रेस वालों से बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हमें, छुपाओ भी गलत और ना छुपाओ तो भी गलत है। क्या कर सकता हूं मैं सर? ये क्या सर, यहाँ खड़े हैं? क्या अकेले रेड पे आए हैं? या इस रेड का आपको पता नहीं था? मुझे बोल देते तो मैं कल आ जाता रेड के लिए सर। इंस्पेक्टर, जबान को लगाम दो। कोई एक लड़की को कार में अगवा करके इस घर में घुसा था, उसे बचाने के लिए ही मैं आया था। कैसी थी वो लड़की, किसने अगवा किया? अबे चल, अबे चल, मुंह क्या देखता, चल। यही वो लड़की है। तुझे किसी ने अगवा किया? नहीं तो। या कोई परेशान कर रहा था? नहीं सर। सर बोलते हैं तुझे किसी ने अगवा किया है? नहीं, मैं तो यहीं पे काम करती हूँ, अगवा जैसी कोई बात नहीं है। ये एसीपी हैं, ये तो प्यार से चूंटी मारते हैं, हमेशा तशरीफ लाते हैं। सर, इस बात को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। शहद का मजा तो वैसे चाट के ही पता चलता है। कानून को बचाने वाले अगर थोड़ा मजा कर ले तो क्या हुआ? आप आराम से एंजॉय कीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम उस लड़की को बचाने गए थे। इस फोटो को देखकर कोई मानेगा ही नहीं। कमर में हाथ डाले 2 लड़कियों के साथ फोटो खिंचवाई, तुमने खुद शर्म नहीं आई? सर नो, तुमने सोचा होगा कि मैं ऐसा कहूंगा। सूरज, तुम्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन अपोजिशन पार्टी के एमएलए छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें तो पता होगा कि तुम्हारे खिलाफ कौन बोलने वाला। तुम जैसे पुलिस ऑफिसर के लिए ये सब जरूरी है? जरूरी नहीं सर, इस देश की जनता को कानून से पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। मेरा ये विश्वास गलत निकला सर। ये नौकरी मुझे नहीं चाहिए सर। बदनाम औरत और स्वतंत्रता के बिना पुलिस वाला सर उठाकर नहीं जी सकता। ये इस्तीफा मुख्यमंत्री को दे दीजिए प्लीज। मुझ पर शक न करके एहसान किया है सर। अच्छा आदमी सोचा था, लेकिन वो ऐसा काम करेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पेपर में देखा भैया, सूरज के बारे में जो न्यूज़ आई है वो गलत है ना? उसके बारे में मुझसे कुछ मत पूछो, मैं नहीं जानता। नहीं जानते मतलब? क्यों भैया, तुमसे नहीं तो किससे पूछूं मैं? बोलो। दूसरे लोग मेरे बारे में कुछ भी समझे, मगर मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा हिम्मत और मेहनत से काम किया है। अपने पद और अधिकारों का भी कभी दुरुपयोग नहीं किया, मगर कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, इसलिए तो ये प्रॉब्लम पैदा हुई। क्या बोल रहे हो सूरज? खुशी खुशी तो ड्यूटी में ज्वाइन हुए थे। एक जरूरी काम मुझे सौंपने के लिए यहाँ बुलवाया था, इसलिए मैं बहुत खुश था। लेकिन आपने मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में। यस, तुम्हें मैंने ही दूसरे सेक्शन में बदला है। तुमको चोट लगी थी, कुछ रोज रेस्ट चाहिए बोला था। डॉक्टर की रिपोर्ट भी मैंने देखी है। झूठ है मैडम, रिपोर्ट भी झूठी। ऑपोजिशन पार्टी के ऑफिस में जो ब्लास्ट हुआ उसे इन्वेस्टिगेट ना करूं, ऐसा चाहते हैं कुछ लोग। छोटे से जख्म को बड़ी चोट बना दिया। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, इस पूरे राज्य को संभालने वाले आपके लिए मेरी मुसीबत को देखना नामुमकिन है। लेकिन आज पेपर में जो फोटो छपी है वो एक साजिश है। जब से मंत्री पुरुषोत्तम जी के आदमी को मैंने अरेस्ट किया तब से वो नाराज है। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको और देश को भी धोखा दे रहे हैं। आज आपसे मिलने का भी यही कारण है। आपके चारों ओर जाल बिछाया जा रहा है, यही बताने में आया हूँ। प्लीज टेक केयर मैडम। किसी सबूत के बिना मेरे मंत्रियों पर, वो भी एक सीनियर मिनिस्टर पर आरोप लगाना गलत है सूरज। मैडम, हाँ, मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, मैं जानती हूँ। राजनीति में वो सब आम बात है। राजनीति में आम बात हो सकती है मैडम, लेकिन हम लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। यू हैव टू डू समथिंग। ओके, आई टेक केयर ऑफ इट। अपने मन को बदल के तुम काम पे लौटोगे, ऐसा विश्वास है मेरा। सो आई नॉट एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन फॉर नाउ। आप रिजाइन करके क्या करने की सोच रहे हो? शादी करने की सोच रहा हूँ। खेती बाड़ी करूंगा। मुझ पे ही आस लगाए एक लड़की है जो मुझसे प्यार करती है। जिंदगी निकल जाएगी और मेरी माँ को भी आराम मिलेगा। अपने काम से आप लोगों को तो खुश नहीं कर पाया, कम से कम अपने घर वालों को तो खुश करूं। इसका मतलब ये न्यूज़ बिल्कुल सच है? नहीं हो सकता। इतने दिन उस लड़के के साथ रह के बेशक करना गलत है। क्या बोल रही हो? वो आजकल कैसा बर्ताव कर रहा है, कुछ मालूम है? कल मेरे बारे में बक रहा था, कहता वो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट ऑफिसर है। उस दिन स्टेशन पे जो हुआ पता है ना, बेवजह मेरे काम में टांग अड़ाई, पूरा काम खराब कर दिया और मुझसे लड़ने भी लगा, क्योंकि पुलिस वालों को हेल्प करनी चाहिए कहता है। देखो बहन, हकीकत तुम्हारे सामने है, लेकिन उससे शादी तुम्हें करनी है, इसलिए मैं बीच में नहीं आऊंगा। ये तुम्हारी जिंदगी है, सोच लो। बट ही इज नॉट माई फ्रेंड।
दिनेश, कोई जरूरी काम होगा, छोड़ो हम चलते हैं। आओ माँ। राखी, देखो माँ आई है। आओ आओ राखी, सूरज की माँ आई है, उठो बेटी। कोई बात नहीं, ये हमारी बेटी राखी का घर है, होने वाली बहू है, तकल्लुफ क्यों? नहीं उठेगी तो क्या हम लोग बुरा मान जाएंगे? मैं इनसे बहुत प्यार करती थी। आज सुबह मैंने भी पेपर देखा, लेकिन मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। हम तो ये बात भूल ही गए, क्योंकि अपने बेटे पर मुझे भरोसा है। मैंने भैया से पूछा, उन्होंने बताया ये सच है। क्या दिनेश ने बोला और तू मान गई? ऐसी जगह क्या मैं जा सकता हूँ? इतना भी भरोसा नहीं मुझ पर? देखो, मैं तेरे भाई की तरह अंदर कुछ और बाहर कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। अरे सूरज, नाराज क्यों होते हो? बेचारी मासूम है। राखी, तुम्हें समझना चाहिए। तुमसे मैंने कभी भी किसी भी दिन कोई शक वाली बात की? जब मैं तुम पर इतना विश्वास करता हूँ तो तुम मुझ पर क्यों शक करती हो? सूरज बस करो, इस तरह तुम गुस्सा करोगे तो हम घर वापस चलते हैं। राखी, तुम्हें हुआ क्या? सूरज गलती करता तो इस तरह अपनी माँ को लेकर इस घर में कदम रखता। हर बात पर शक करोगी तो ये जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, मुझे कोई भी एडवाइस मत करो। माँ, तुम क्यों मिन्नतें करती हो? तुम्हें ढूंढते हुए इस घर में आए हैं, उसका ये बदला मिला हमें। तुम एक दिन खुद ढूंढते हुए मेरे पास आओगी, तब भी मैं ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा, क्योंकि तब भी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। कब शादी करोगे, कब शादी होगी पूछती रहती तुम। आज मैं अपनी नौकरी छोड़ के तेरे पास आया हूँ। डिपार्टमेंट ने तो मुझे समझा नहीं, कम से कम तुम तो समझोगी ये सोचा था। चलो माँ। मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर सुंदर को अंदर भेजो। हमारे मंत्री पुरुषोत्तम जी की गतिविधियों पर नजर रखिए। वो कहाँ जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, कौन उनसे मिलता है, ये सब डिटेल्स मुझे चाहिए। जस्ट ए मिनट, हमारे डिपार्टमेंट से किसी को मत भेजना। कोई रिटायर पुलिस ऑफिसर हो तो अच्छा होगा, ये किसी को भी पता ना चले। भैया, अबे हाथ छोड़, हाथ छोड़। भैया, छोड़ रहे। अरे हाथ छोड़, उठिए ना। छोड़ भैया। अरे मैं मुख्यमंत्री बन गया रे, मैंने शपथ भी ग्रहण की। ये तो सपना है भैया। सपने में भी दस्तखत नहीं करने देगा? सपने कभी सच नहीं होते भैया। सपना सच हुआ, सपना सच हुआ, ऐसे लोग गाना गाते हैं। वो तो फकीर हो जाते हैं भैया। ये तुमसे पूछा का? मुख्यमंत्री की बात छोड़ो, अभी पहले जो मुसीबत आने वाली वो देखो। का है? सीएम ने सारे मंत्रियों से इस्तीफा तैयार करके लाने को कहा है भैया, आज और इसी वक्त देने को कहा है। यही नहीं, मंत्रियों को बदलने की भी बात चल रही है। ये पार्टी शुरू करने वालों में से मैं एक हूँ। मेरे पीछे आने वाले सब सीएम बन गए, मुझसे इस्तीफा मांग रही है। देख लूंगा।
आपसे यूं अचानक आने को मना किया था ना? बहुत जरूरी बात करनी है, ऐसे वैसे आना ही पड़ेगा। ऐसी कौन सी बात हो गई? सिर्फ 1 हफ्ते का अंदर सीएम का खून करना होगा। ये पहले ही कहा होता तो मुझे भी पैसे जल्दी मिल जाते। पहले अगर तूने सीएम को मारा होता तो इल्जाम मेरे सर पर आता। और अब हमरे राज्य में बहुत से खून करने वाले उग्रवादी ने ही ये खून भी किया बोल के हम बच जाऊंगा। मतलब पूरा इल्जाम अपन पर डालने की सोच रहे हो? यस। एकदम बुद्धू हो तुम। बुद्धू नहीं, पॉलिटिशियन। ये काम जल्दी करने के लिए जिद मत करना। तो फिर 1 साल के बाद करोगे क्या? उससे पहले वो देवी हमका रास्ता दिखा देगी। उसके लिए करेक्ट प्लानिंग करनी है। जल्दबाजी की तो हम सीएम को मारने के बजाय सर उसके हाथ में वीडियो कैमरा है। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। मलिक, किसी भी तरह वो कैसेट हासिल करना होगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सर बोलो। बोलो बोलो। ये मंत्री पुरुषोत्तम की प्रॉब्लम है, अपन क्यों इसमें टांग अड़ा है? आओ चले। कमिश्नर को फोन लगाओ। हेलो, कौन है भाई? धर्मदास, मैं पुरुषोत्तम हूँ। पुराने किले के नजदीक कोई व्यक्ति मरा पड़ा है, उसके पास एक वीडियो कैमरा है, उसमें एक कैसेट है, वो चाहिए मुझे। तुम फौरन जाओ। खून? ये कैसे हुआ सर? तुझे कांस्टेबल से कमिश्नर जब बनाया था तब ये कैसे पूछा तूने? अपने दांत दिखाए थे। कुछ मत पूछो, कैसे ढूंढ कर लाओ। क्या हुआ दिनेश? ये आदमी कौन था? पता नहीं सर, मैं डीजीपी ऑफिस से वापस आ रहा था। इस आदमी को किसी ने भगाते हुए गोली मारी। मैंने भी गोली मारी, लेकिन वो भाग गया। किसने गोली चलाई पता नहीं चला। इस आदमी से कोई चीज बरामद हुई? हैंडीकैम कैमरा मिला सर। अच्छा, उसमें कोई कैसेट था क्या? नहीं सर,
ढूंढ के देखो, होना चाहिए। ढूंढा था मैंने, कुछ नहीं मिला सर। सुनो, कैमरा जब है तो कैसेट कहाँ गायब हो गया? ये नहीं पता सर, लेकिन उसके अंदर कैसेट है, ये आपको कैसे पता चला? अगर पता है तो मरने वाला कौन है ये भी पता होगा। दिनेश, मैं कमिश्नर हूँ, ये मत भूलो। पहले भी इसी तरह तुम्हारे फ्रेंड सूरज की क्या हालत हुई थी याद होगा। उसे दूसरे सेक्शन में बदल दिया था, फिर वहां भी एक ड्रामा करके पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ये सब बड़े लोगों का मामला है। अच्छे ऑफिसर की तरह रहोगे तो ठीक है, कैसेट मिले तो पहले मेरे पास ले आना। ओके इंस्पेक्टर। सर, वीडियो कैमरा ही वहां से मिला। कैसेट? कैसेट वगैरह कुछ नहीं है। क्यों बे, मजाक करता है? हमारा असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश स्पॉट में मौजूद था, उससे पूछा, कैसेट नहीं मिला, कहा उसने। कहो तो आपके वास्ते दोबारा। सूरज का फ्रेंड है, उसको मैं देख लूंगा। मलिक, मलिक, उस असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश का कुछ भी करो, लेकिन हर हाल में मुझे वो कैसेट चाहिए। दिनेश, पहले भी इसी तरह तुम्हारे फ्रेंड सूरज की क्या हालत हुई थी याद होगा। कौन है? दिनेश बेटा, कौन है वहाँ? कोई नजर ही नहीं आ रहा है। कौन है भाई? कोई भी नहीं है।
तू वहीं पे है, मैं जानता हूं। मेरे 3 गिनने से पहले चुपचाप 12, 1, 2, 3। दादी, दादी माँ। लकी। भैया, भैया, भैया ये क्या हो गया? भैया, भैया। भैया। क्या हो रहा है मैं नहीं जानता। सूरज बहुत अच्छा है, चली जा यहाँ से, तुझे खतरा है बहन। मैंने उसे समझने में गलती की। तुरंत चली जा तू, मुझे माफ कर दे बहन। उससे शादी करके तुम दोनों खुश रहो। भैया, भैया, भैया। बिना आवाज किए कैसेट लाने को बोला था, साले लाश उठा के ला रहा है। चल बैठ गाड़ी में, जल्दी कर। चल। इट्स ए ग्रेट लॉस टू आवर डिपार्टमेंट। दिनेश हमारे डिपार्टमेंट का एक होनहार ऑफिसर था। मैं सूरज से मिलना चाहती हूँ। तो कोई बड़ी बात है, बुलवा देता हूँ। मुकेश। यस सर। सूरज को फौरन बुलवाओ। ओके सर। हाँ। कितने फिंगरप्रिंट्स मिले हैं? पूरे 6 सर। अच्छा, सुनो मुकेश। सर। सूरज की बात भूल जाओ। सर, अंतिम संस्कार में तो जब बुलाना पड़ेगा। वो आ गया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। सर। ओए, ये कमिश्नर का हुक्म है, जो कहता हूं करो। जाकर चिप्स लेकर आओ। यस सर। जूस मक्खी जूस। आपसे थोड़ी पूछताछ करनी थी, लेकिन स्टेशन बुलाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्या करें, हम ड्यूटी है। सीधी बात पर आता हूँ, सुनिए। उग्रवादियों और दिनेश के बीच में संबंध था, ऐसी हमें खबर मिली है।
उनके बीच जो एक छोटी झपट हुई वही दिनेश की मौत का कारण बना। ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कुछ ढूंढने वो लोग आपके घर आए थे, क्यों? कुछ मतलब? कैसेट, कोई वीडियो कैसेट है, मिला क्या? नहीं जी। उन्होंने मरने से पहले कुछ बताया क्या? नहीं। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ? इसका कारण वो वीडियो कैसेट ही है। आपके भैया के बारे में कुछ खबरें हमें मिली हैं, वो किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। आपके भाई एक अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, उनका नाम हम बदनाम नहीं करना चाहते। मेरे भैया एक अच्छे पुलिस ऑफिसर थे। नहीं। आप जो बोल रहे हैं उसे मैं बिल्कुल नहीं मानती। तब तो कैसेट के बारे में आपको कुछ नहीं पता? नहीं जानती सर। झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अगर कैसेट के बारे में नहीं बताया तो हमें सख्ती से काम लेना पड़ेगा, समझी? मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम देता हूँ। अगर तुमने नहीं बताया तो तुमसे पूछताछ करने की जगह अलग होगी और ढंग भी दूसरा होगा। ओए, इतनी हिम्मत तेरी कि मेरे आदमी को तूने अंदर रखा? मालिक, मैं हूं ना, बगैर गलती के अंदर कर दिया। हमारी इज्जत का क्या होगा? वो कौन है जानते हो तुम? नहीं जानता जी। मैं भी नहीं जानता। आप इनको यहाँ? सर, दिनेश के खून के बारे में कुछ पूछताछ कर रहा था। सर, वो कैसेट। कैसा कैसेट? ये सब क्या हो रहा है? असिस्टेंट कमिश्नर की बहन से यूं पेश आता है। तुम्हारे डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट का नाम खराब हो रहा है। वो सर आपने ही चुप रहो बेटी, घबरा मत, मैं हूं ना। किस पर शक करना चाहिए? तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? थोड़ी देर में मुझे भी अरेस्ट करके भीतर डाल दोगे। बेटी, ये जो कैसेट मांग रहे हैं मिल जाए तो मुझे ला कर देना, मैं देख लूंगा। बेटी, अब तुम्हारे साथ कौन है? अच्छा जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। तुम जाओ बेटी। सर, आप ही ने तो पूछताछ करने को कहा। हाँ भाई, बड़ी पूछताछ की तुमने। इन लोगों से नरमी से काम निकालना चाहिए। सर, प्रमोशन का मैं तुझे उठा दूंगा, एकदम ऊपर पहुंचा दूंगा। है? अब जाकर बैठ जाओ। हेलो, क्या मंत्री पुरुषोत्तम जी घर पर है? मैं राखी बोल रही हूँ, उनसे कुछ बात करनी है मुझे। कहाँ से बोल रही हो बेटी? सर, सिटी के कोने पर सेंट मेरीज चर्च जो है उसके पास एक पब्लिक बूथ है, वहीं से। वहीं पर हो, कहीं मत जाना। 5 मिनट में अपने आदमियों को भेजता हूँ। बेटी, वो कैसेट मिला क्या? आपने जो कैसेट मांगा था वो जीप की सीट के नीचे मिला है सर। संभाल के रखो, वहीं ठहरो। मलिक सुनो, आओ। ये क्या बदतमीजी है? वो नहीं है, जाओ। यहीं से पीछे जानी चाहिए।
जानती। कहाँ छुपाया है, बोल। नहीं जानती। नहीं बोलेगी? तुझसे कैसे निकलवाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे सूरज आ गया, भागो। राखी, राखी, रो मत। क्या बात है? ये सब कौन थे? तुम्हें ही ढूंढती हुई आई सूरज। मेरा 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 कोई नहीं इस दुनिया में। राखी, ये क्या कह रही है राखी? राखी, मेरे भैया को मार डाला सूरज। दिनेश को? ये क्या कह रही हो? 2 दिन पहले रात में 2 आदमियों ने घर में घुसकर दिनेश और दादिमा का खून कर दिया। तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कमिश्नर से कहा था कि तुम्हें खबर भेजे। वो कमिश्नर एक फ्रॉड है। और क्या हुआ राखी? बोलो राखी। दूसरे दिन मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाकर कैसेट कहाँ है कह के परेशान किया। दिनेश को धोखेबाज भी कहा। तब मुझे कैसेट के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए डर के तुमको ढूंढने निकली थी। रास्ते में जीप की सीट के नीचे इसे देखो, फौरन पुरुषोत्तम को फोन किया था। उसके आदमी मेरे पीछे पड़ गए। सूरज, मैं तुमसे अलग ना होती तो ये सब कुछ ना होता। मैंने उसे अलग होना नहीं समझा राखी, एक छोटा सा इंटरवल समझा। राखी, दिनेश ने मुझे गलत समझा था, मैंने कभी उसे गलत नहीं समझा। तुम एक ना एक दिन मुझे ढूंढती हुई जरूर आओगी, मुझे उम्मीद थी। उसी तरह दिनेश भी मुझे समझ लेता तो अच्छा था, लेकिन आखिरी क्षणों में मैं उसे देख नहीं पाया। राखी, राखी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ इसे बेटा? राखी को अंदर ले जाओ माँ। आ बेटी। दिनेश को भी अपने बेटे जैसा समझा था राखी। आखिरी घड़ी में भी उसका चेहरा देखना नसीब ना हुआ। इतना घिनौना काम किसने किया होगा? नहीं मालूम माँ, इस कैसेट को देख के शायद कोई सुराग मिल जाए। तभी तो मैं इस पुरुषोत्तम पर शक करता था। माँ, मैं राखी को लेकर शहर जाता हूँ। नहीं बेटा, तुम जाकर ड्रेस चेंज कर लो बेटी, जाओ। बारिश हो रही है, मेरे ख्याल से इस वक्त ड्राइविंग करना सेफ नहीं है बेटा। तो सुबह सुबह निकल जा। नहीं माँ, मुझे अभी जाना होगा। कुछ मत बोलो। आज तक मेरी बात नहीं मानी, तभी तो इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कम से कम आज तो मेरी बात मान ले। सर, मैं मलिक बोल रहा हूँ। डीसीपी सूरज वहाँ आ टपका सर, काम नहीं हुआ।
हम लड़की से वो कैसेट भी नहीं ले पाए। ना मर्द, एक लड़की से कैसेट हासिल नहीं कर सके, दुख मरने की बात है। ठीक है, वापस आ जाओ, तो उसको मैं देख लूंगा। ठीक है साहब। सूरज, अब से मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? हाँ? जुदाई के वो पल भूल जाओ राखी। आज इस रूम में आते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, पास हूं। ऐसा लगता है एक नई सुबह हम दोनों को भा रही है। मुझे इस कुटुंब का एक सदस्य बनने का इंतजार है। कब भरवे मांग मेरी, लेकिन उससे पहले उस पुरुषोत्तम को सबक सिखाना होगा जिसने मुझे अनाथ बना के हम दोनों को जुदा किया। तब दिनेश की आत्मा को शांति मिलेगी। राखी, मेरा सामान पैक कर देना।
तुझे देखा तो ये जाना सनम। रुको रुको नमस्ते जी। नमस्ते। आपकी तारीफ? मारू नाम बद्री प्रसाद है जी, बड़ौदा से आ रहा हूँ, साहब से मिलना। अच्छा, देश की वाटर प्रॉब्लम के बारे में बात करने आए हैं? नहीं जी, मैं यहाँ मिनरल वाटर की बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, इसीलिए साहब जी से मिलना है। मिलने दो, साहब तुम्हें नोट दे के जाऊंगा, नोट दूंगा। ये क्या नोट नोट कहे जा रहा है? अच्छा, नोट का मतलब रुपया पैसा ना? पैसे जी। ओके, गो गो गो। केम क्यों? कौन है तू? मलिक? जी मैं। अरे तुम कहा? साहब, सूरज से आप लोग कैसेट नहीं ले पाए, लेकिन कैसेट उसने देखा है कि नहीं मालूम नहीं। इस हालत में क्या करने की सोच रहे हो? पूंछ शेर की पकड़े रखो, छोड़ दिया तो काट के खाएगा। हमरी देवी जी मर जाएं तो मैं सीएम बन जाऊंगा। तो पहला काम सीएम के खून के बारे में एक इंक्वायरी कमीशन बिठा के कुछ 15-20 लोगों को अरेस्ट करवा के भीतर भेज दूंगा। खूनी का जब तक पता ना लग जाए मैं सोऊंगा नहीं, ये शपथ लूंगा। धीरे धीरे समय के साथ लोग सब कुछ भूल जाएंगे, फिर कैसेट वैसेट भाड़ में जाए। लेकिन सीएम अचानक सारे प्रोग्राम्स कैंसिल करके सिलेसिस जा रही हैं। अब क्या करोगे? यमराज की गिनती गलत हो सकती है। अपन जो सोचता है उसका हिसाब बंद कर देता है। एक बार जिसकी मौत तय हो जाए तो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए। हेलो सूरज, इतनी रात गए? आने दो। ये क्या सूरज, इतनी रात गए? अरे, एनी प्रॉब्लम? मैडम, आपका खून करने की कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। बैठो सूरज, बैठो ना। ये क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं। मैडम, आपके मंत्री पुरुषोत्तम और एक उग्रवादी दोनों मिलकर खून करने का प्लान बना रहे हैं। वीडियो कैसेट में देखा। वो कैसेट कहाँ है? वो कैसेट नहीं मैडम, मेरी माँ, घर बार सब जल गया। अपनी माँ की चिता को आग भी नहीं दे पाया क्योंकि आपसे मिलना था। आई एम रियली वेरी सॉरी सूरज। पुरुषोत्तम ही है इसका क्या सबूत? सबूत हम जो हैं। पुरुषोत्तम पर नजर रखने मैंने जो आदमी भेजा था उसकी लाश बरामद हुई, तभी मुझे शक हुआ। उस आदमी ने जो कैसेट निकाला था वो ही आपने देखा होगा, लेकिन किसी सबूत के बिना हम कैसे एक्शन ले सकते हैं? मैडम, जब हमने देखा है उससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? तुरंत पुरुषोत्तम को अरेस्ट करना होगा। आप जो कह रहे हैं मैं मानती हूँ, लेकिन कानून नहीं मानेगा। अब गुरु ने अरेस्ट मैंने करवाया तो हमारी पार्टी पे से जनता का विश्वास उठ जाएगा। सॉरी टू टेल यू दिस मैडम, आप पार्टी के बारे में सोच रही हैं लेकिन मासूम जनता की फिक्र नहीं। आपको पता है उन लोगों ने आपसे कितनी उम्मीदें रखी हैं। ये समय पार्टी को बचाने का नहीं बल्कि देश की जनता को बचाने का है। आपने सही कदम ना उठाया तो ये दरिंदे इस मासूम जनता को नोच खाएंगे। मैडम, आज इस देश की जनता को आपकी जरूरत है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी बात मानिए, कल का प्रोग्राम कैंसिल कीजिए। ये नामुमकिन है सूरज। इंडो सोशल कल्चरल प्रोग्राम के लिए उस देश के प्रेसिडेंट ने मुझे इनवाइट किया है, अब मैं कैंसिल नहीं कर सकती। मैडम, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। सूरज, मेरा पहुंचना जरूरी है। कैंसिल किया तो मुझे ही नहीं, हमारे देश के बारे में वो गलत सोचेंगे। अपनी मौत से मुझे डर नहीं, वो कहीं भी हो सकती है। खूनी कौन है ये आपको पता है ना। अपना कर्तव्य आप निभाएंगे। घर में बैठे मौत का इंतजार करने से बेहतर होगा कि अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूं मैं। मैडम, देखो, आपका इस्तीफा अभी तक मेरे पास है। अगर मुझ पर भरोसा है तो इस्तीफा वापस ले लो। असिस्टेंट कमिश्नर सूरज रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी मैडम। गुड, 2 घंटों में निकलना होगा हमें। इसका मतलब पुरुषोत्तम को अरेस्ट नहीं करेंगे? उसे अरेस्ट किया तो सरकार गिर सकती है, पदवी चली जाएगी, आपको डर है। लेकिन मेरे भाई की जान की कीमत कुछ नहीं। मुझे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार देने वाले मेरे भाई की मौत का जवाब उसे देना ही पड़ेगा। राखी, दिनेश तुम्हारा भाई नहीं, मेरा भी जिगरी दोस्त था। मैं उसकी मौत का बदला उन लोगों से लेके ही रहूंगा। Wow, great, wonderful, yeah. Hello. Hello, it's nice. Where did you buy? You want to know? Yeah, yeah, ये ना yeah. एक इम्पोर्टेंट लीडर का खून करने के लिए
बड़ी मुश्किल से बनाया है। You want to try this? Yeah, let me try it. Let me try it. Superb, superb. Yeah. बहुत अच्छा है ना? Yeah. अब इसे तूने देख लिया, अब तू मरेगा। Really? You're going to die now. Hey, you know, man, no, man. अरे बाप रे, अब उनकी किस्मत अच्छी है। 12,000 मील दूर आकर भी अब उनकी शक्ल वाला भगवान ने दिखा दिया, कमाल है। प्लीज कम डाउन। नमस्कार, ये दिल्ली दूरदर्शन केंद्र है। इंडोसिलेशियस कल्चरल प्रोग्राम के उद्घाटन का लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए ये सब ऊपर वाले का दिया है। मैं पुरुषोत्तम राज्य का मुख्यमंत्री बनकर इस सरकार को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखकर बचाऊंगा। तहे दिल से मैं बोल रहा हूं। इस पदवी पर कैसे आया ये राज की बात है। कौन? राखी बेटी? क्यों बेटी, यहाँ कैसे? ओह, भैया के डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए होगी, रिकमेंडेशन चाहिए। डोंट वरी, सिर्फ 10 मिनट रुको। पुरुषोत्तम राज्य के मुख्यमंत्री का भार संभालने वाला है। उस समय तक जिंदा बचेगा तब ना। मेरे भाई की मौत का, माँ जी को मारने का तुझे हिसाब तो देना पड़ेगा। आज तुझको मेरे हाथों मरना ही होगा। आज के बाद तेरे चमचे भी तेरी मौत को सोच के रोएंगे। गोली मत मारो। अरे असली पिस्तौल है। मुझे इतने आसानी से मारना मुश्किल है बेटी, क्योंकि मेरी जिंदगी की अनमोल घड़ी नजदीक आ रही है। बैठो। हेलो, आई एम सूरज, सीएम पर्सनल सिक्योरिटी। सीएम के रूट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, नो प्रॉब्लम, रास्ता क्लियर है। 10 मिनट के अंदर सीएम बैंक्वेट हॉल में पहुंच। थैंक यू। सिटी के अंदर कोई ऐसी वैसी घटनाएं, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स कुछ नहीं है ना? नो सर। वन मोमेंट, एक आर्मी ऑफिसर का मर्डर हुआ है। उनका नाम? कैप्टन फ्रांसिस। कैप्टन फ्रांसिस। You can go. Thank you. My pen, please. Oh. Thank you. Okay.
सीएम पहुंच गई क्या? 5 मिनट में पहुंच रही है सर। डेलीगेट्स वहां आ गए? आ गए सर। उन सबको थॉरोली चेक करके अंदर भेजा ना? यस सर। डेलीगेट्स की लिस्ट में कैप्टन फ्रांसिस का नाम भी है क्या? 1 मिनट सर। हाँ है सर, अभी अभी अंदर गए। ओह शिट। मेरे सारे सपनों पर सूरज ने पानी फेर दिया। 25 सालों की राजनीतिक जिंदगी की समाधि बना ली। उसका कारण तू भी है। पहले मैं तेरी समाधि बनाऊंगा, फिर सूरज की। क्यों गोली चलाऊं? मुझे मार डालो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। इसका मतलब मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। इतने खून क्यों किए इस पुरुषोत्तम ने मुख्यमंत्री बनने के लालच में? पुरुषोत्तम ने खून पर खून किए और करवाए तो उसका एक लक्ष्य था। ये पुरुषोत्तम राजनीति में तो जल्लाद है, लेकिन आम जिंदगी में नहीं है। नहीं, तुझे मैं नहीं मारूं। इसमें गोली तो है ना?
हाँ।